साथियों नमस्कार। साथियों बहुत सारे किसान भाइयों ने अब 35 से 40 दिन की अवस्था में चाहे वो सूर्या आलू है चाहे चिप्सोना आलू है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती ये करी है कि उन्होंने शुरुआती जो स्प्रे हैं उनमें हल्के फंगिसाइडों का उपयोग किया है और हल्के फंगिसाइडों से अब वो बढ़ के झुलसा में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। आपने देखा है कि आलू की उपज के शुरुआती जो सिम्टम्स थे वहीं से पौधे में सुकड़ा पौधे चले हैं। इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिला है। ये सुकड़ा पौधा है और ये स्वस्थ पौधा है। अगर सुकड़ा पौधे को देख रहे हैं हम, तो उसके जो ट्यूबर हैं, दाने हैं, वो दाने इतने छोटे हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने बड़े कंचे से छोटे दाने यहाँ पर सुकड़ा पौधे के हैं। और यदि देखा जाए स्वस्थ पौधे के दानों को, तो स्वस्थ पौधे के दानों में इतना फर्क है साइज का। यदि आपको इतने साइज का फर्क दिखाई दे रहा है, तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से कि आपके या तो बीज पुराने हो गए, या फिर आपका बीज ठीक से ट्रीट नहीं हुआ है, या फिर आपके साथ में बीज में धोखा हुआ है। जिन भी किसान साथियों से आपने बीज लिया है या जहां से भी आपने बीज लिया है, उसमें सुकड़ा था। ठीक है, अगर ये सुकड़ा नहीं होता तो आपके इतना बड़ा जो फर्क है ये आपके खेत में नहीं होता। साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिल रही है ना, वो ये मिल रही है कि आपका जो ट्रेंड था कि हमने M45 का स्प्रे करना है 30 दिन के आसपास, और 30 दिन के आगे जो स्प्रे करेंगे हम, उनमें हमें M45 के आगे कोई भी सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड मिला के स्प्रे कर देना है। और ये स्प्रे दोनों के दोनों बहुत हल्के स्प्रे हैं अगर देखा जाए आलू में सुकड़ा और झुलसा के सिम्टम्स के अनुसार। साथियों, नीचे के जो पत्ते हैं उनकी पत्तियां आसपास से मुड़ने लगी हैं और नोक जो किनारे हैं ये जलने लगे हैं। आपने गौर से अपने खेत को अगर देखा हो, तो नीचे वाली पत्तियों में नीचे की साइड से देखोगे काले काले दाग धब्बे हल्के हल्के स्पॉट दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, अगर आपके खेत में इस टाइप के लक्षण हैं और नीचे वाली पत्तियों में दिखाई दे रहे हैं, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं कि कैल्शियम खेत में मत डाल देना। अगर कैल्शियम डाल दिया तो ये झुलसा के सिम्टम्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है, और कैल्शियम में भी कैल्शियम क्लोराइड तो भूल के भी नहीं डालना है। कारण क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड पत्तियों पर आता है और पत्तियों पर जहां कैल्शियम क्लोराइड आएगा वहीं से पत्तियों में स्पॉट बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सिर्फ अगर डालना चाहते हो स्वस्थ पौधे के अंदर, सिर्फ दानेदार कैल्शियम डाल सकते हो, कैल्शियम नाइट्रेट, और वो भी 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ। और 50 दिन के प्लस आलू को जाने के बाद में डालें। ठीक है, आप ये ना सोचें कि आलू हमारा 45 या 40 दिन का है तो कैल्शियम लगाने से बहुत मोटा हो जाएगा। आप यकीन मानिए, जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है और जिस हिसाब से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पत्तियों के निचले साइड में और पत्तियों के किनारे पर सुकड़ा के आगे की जो स्टेज झुलसा है, झुलसा के प्राइमरी लक्षण बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं खेतों के अंदर। तो आप यहाँ पर इस झुलसा को कंट्रोल करने की कोशिश करें, न कि इसे बढ़ावा देने के लिए कैल्शियम के तत्व यूज कर लें। साथियों, यहाँ पर आपको अगर यूज करना है, जो भी किसान साथी अपने आलू की अगेती खुदाई करना चाहते हैं और उनके खेतों में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वो किसान भाई यहाँ पर टबोली यूज कर सकते हैं। टबोली एक अच्छा फंगीसाइड है और फंगीसाइड के साथ में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। अगर आपके पौधे को वो लास्ट तक लेकर जाता है तो पौधे को एक साथ झुलसने नहीं देता। ये टबोली की खासियत है, पैक्लोब्यूट्राजोल की। और इसके साथ में जब आप 0050 लगा रहे हो, तो 0050 बहुत अच्छे ट्रांसपोर्टर का काम कर देता है। और वो दवाएं भी 60 दिन से पहले आपको नहीं डालनी है, जिस हिसाब की सिचुएशन चल रही है। ठीक है, और जो भी किसान साथी अभी यहाँ पर झुलसा के प्राइमरी लक्षण देख पा रहे हैं, वो आंख बंद करके एक दवा का चुनाव बहुत जल्दी से कर लें, और वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में कासुगामाइसिन। अगर कासुगामाइसिन ना हो तो कासु बी के नाम से आता है कासुगामाइसिन। ठीक है, कासुगामाइसिन ना मिले, वेलिडामाइसिन जरूर सेलेक्ट कर लें। आपको 500 ग्राम लगभग दवा लेनी है 12 बीघा जमीन के लिए, यानी 1 हेक्टेयर जमीन के लिए आपको 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है और उसके अंदर वेलिडामाइसिन मिक्स करना है, यहाँ पर 500 ml। ठीक है, दोनों दवाओं को मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और रिजल्ट कैसा होगा वो भी आपको दिखा देता हूं। जैसे ये पौधे की पत्तियां हैं, नीचे की पत्तियों में वो आपके झुलसा को तो नियंत्रित कर ही देगा,
ठीक है। झुलसा को कंट्रोल करने के साथ साथ वो क्या करेगा, यहाँ पौधे के तने में फुटाव लेकर आ जाएगा और पौधे के पूरे तने में आपको फुटाव दिखाई देगा। तो ये जो फुटाव है, ये आपके तने को अंदर प्रभावित नहीं होने देगा। पत्तियों पर अगर झुलसा आ रहा है नीचे की, तो वो पत्तियां झुलस के गिर जाएंगी, लेकिन ये पौधे फुटाव करके यहाँ पर आपके ट्यूबर को बढ़ाते रहेंगे लास्ट समय तक। चिप्सोना और सूर्या आलू को 110 से 120 दिन तक जाना है। अगर आपका आलू 80 से 90 दिन पर खत्म हो गया, तो ये साइज बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो पाएंगे। आप जानते हो इस बात को अच्छे से। तो इस चीज को आपको माइंड में लेकर चलना होगा कि सबसे पहले उस रोग को रोकना है जो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपको पता है कि अगर झुलसा के चकते धीरे धीरे बनने लगे, तो वो बहुत तेजी से खेत में फैल जाएंगे और फिर आगे आपके खेत को बैठने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो आपको यहाँ झुलसा को रोकने के लिए सबसे पहले ये स्प्रे करना है। चाहे आपने पहला स्प्रे कभी भी किया है, आलू में अगर नमी बनी हुई है, स्प्रे कब करना है इस चीज को ध्यान रखना है। आलू में नमी बनी हुई है तो आप नमी वाली स्टेज में करें। अगर आपके खेत में पानी लगाना है आपने, तो पानी लगा के चिपक बनने वाली स्टेज में आप स्प्रे कर दो, बहुत जल्दी से ये काम करेगा। ठीक है। जिन भी किसान साथियों के पास में कासुगामाइसिन उपलब्ध ना हो, वैलिडामाइसिन के साथ में काम करें। ठीक है। आप ये ना सोचें कि ये दवा कैसे काम करेगी, आप इस दवा का एक बार रिजल्ट लेकर देखें, बहुत जबरदस्त काम करेगी। साथियों, अगर आप अपने ट्यूबर को बढ़ाने के लिए यहां पर कुछ साल्ट डालना चाहते हो, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरों का यूज कर सकते हो, दानेदार वाले। अगर आपके 45 दिन की अवस्था चल रही है, तो आप एक यहां पर मिक्सचर ले सकते हो, ग्रेनुअल मिक्सचर। ठीक है। दानेदार में बहुत सारे मिक्सचर आते हैं जिसमें बोरॉन भी होता है, सल्फर भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। तो इन सारे साल्टों के जो मिक्सचर हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी का एक मिक्सचर ले लो 5 किलोग्राम का, और उसमें एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मिला दो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आप यहां पर ले सकते हो ट्राइकोंटेनॉल 0.05% में, बहुत बढ़िया आता है। ठीक है। दोनों मिला के आप अपने खेत में यूरिया के साथ में मिला के बुरकाव कर दो, पानी लगा दो, और चिपक बनने वाली अवस्था में आप एक स्प्रे दे दो। स्प्रे में कॉपर, वैलिडा और कासुगा के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही 2 साल्ट हों। ठीक है। अगर आपने ये स्प्रे लगा दिया, तो आपके खेत में फंगस जनित जितने भी रोग हैं वो तुरंत कंट्रोल होंगे। और जितना भी सुकड़ा वाला पौधा है, ये वाला पौधा, मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इसमें जितना भी दाना बन रहा है, ये वाला जो ट्यूबर है, ठीक है, ये ट्यूबर एक तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, जब आप यहाँ पौधे के इस जितना भी इसमें लक्षण आ रहा है फंगस का, ठीक है, जिसकी वजह से ये सुकड़ा बन रहा है, अगर इसे आप कंट्रोल कर लेते हो, तो आपके ये ट्यूबर काफी हद तक बड़े होने लगेंगे। और जब लास्ट में आप इसके फुलाव के लिए दवाएं लगाओगे, तो उनसे आपके आलू में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। 40 दिन से लेकर 50 दिन तक का ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, खासकर उन किसान साथियों के लिए जिन्होंने चिप्सोना आलू लगाया हुआ है, सूर्या आलू लगाया हुआ है। वो किसान साथी तो खासकर इस चीज का ध्यान रखें और इस टाइप से ट्रीटमेंट कर दें, उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। कुछ साथी यहाँ पर इस बात से अनभिज्ञ हैं कि कॉपर का रिजल्ट इतना बढ़िया कैसे हो सकता है। मैं आपको बता दूं, कॉपर सबसे बेस्ट फंगिसाइड है अगर देखा जाए दूसरे फंगिसाइडों की अपेक्षा। ठीक है। यकीन ना हो, आप एक बार यूज करके देखिए, आपने बहुत सारे फंगिसाइड लगाए होंगे, कॉपर के साथ में एक बार वैलिडा या कासुगा मिला के यूज करके देखिए, और कितना जल्दी काम करता है इस चीज का तजुर्बा भी करके देखिए। कारण क्या होता है कि जो कासुगामाइसिन है वो एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक डोज होने के कारण जैसे ही हम उसका स्प्रे करते हैं, पौधे के तने में तुरंत जाता है अंदर। अगर तुरंत अंदर चला जाएगा, तो वो 24 घंटे में काम करना स्टार्ट कर देगा। आपके पौधे में जहां भी फंगस है, उसे फंगस को वहीं नियंत्रित कर लेगा। कुछ साथियों के खेतों में पौधे की जड़ पर यहां पर गलन महसूस हो रही है, तो अगर आपके पौधे की जड़ों पर गलन है, तो वो गलन भी आपकी 100% कंट्रोल हो जाएगी इसी स्प्रे मात्र से। ठीक है। आपको ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप से आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, आपके आलू में भरोसे के साथ कह रहा हूं कि बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।